हेलो दोस्तों, प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप लोगों के बीच में आपकी कुछ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो हमारे काफ़ी पास में आ चुकी हैं। बहुत कुछ दिन बचे हैं। आप सबको बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, हमको पूरे साल पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन अब जो है मेहनत करने का ज़्यादा वो है, डिमांड है। क्योंकि अगर आप अब भी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर परीक्षाएं तो फिर बेकार हो जाएंगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर मेहनत नहीं करते हैं। सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, कुछ बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो प्रॉपर तरीके से पूरे साल पढ़ाई नहीं किए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए रिवीजन के बेसिक पे और भी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए मैं ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि ग्रामर जो है वो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन किसी भी एग्ज़ाम में या कोई एग्ज़ाम हो तो वो अच्छी नहीं होती, वो सिर्फ हमारे मार्क्स को कम करती है। तो हम लोग आज ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में सबको पता है कि जो बेस है ग्रामर का, अगर हम जीरो से और टॉप लेवल की बात करें तो बेस हमारा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेट मीन्स ए टू जेड। अल्फ़ाबेट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट जो है वो है वॉवेल एंड सेकंड कॉन्सोनेंट, और फिर अल्फ़ाबेट यानी लेटर्स से मिलके हमारे वर्ड बन गए हैं। तो आप लोग जो है वो परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दीजिए और कैसे भी करके अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। और हाँ, परीक्षाओं को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस ना होइएगा और ना ही कोई वो फील कीजिए जिससे कि ऐसा लगे कि आप एग्ज़ाम को लेके प्रेशराइज़ हैं। देखिए, प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता। प्रेशर सिर्फ हमारे माइंड को वीक करता है। हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर 2 दिन पहले भी ये सोच के बैठते हैं ना कि हमको नंबर चाहिए, इतने नंबर लाने हैं और हमको सही गाइडेंस मिल जाए तो हम जितने नंबर चाहें उतने नंबर ला सकते हैं 2 दिन में। और फिर इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत ईज़ी हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। और हाँ, अपने आप को कभी ये मत समझना कि अब जो नहीं हुआ वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टूटने लगे हौसले हैं तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल वो अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप लोग अंधेरे में भी अपनी मंजिल ढूंढ सकते हैं, बस हमारे साथ लगे रहिए और हम आपको साथ में लेके आइए, आपके सक्सेस की ओर चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वो है ग्रामर, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स होगी, और अगर हम 20 से स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। यहाँ हमको सबको साथ में लेके चलना है, तो इसलिए हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा फॉरवर्ड करके चलेंगे, फिर नॉर्मल पढ़ाई करेंगे और उसके बाद में हम लोग अपने हिसाब से बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ बेस बेस पढ़ाऊंगा ना, एडवांस लेवल तक भी जाएंगे हम लोग, लेकिन बेस से स्टार्ट करेंगे जिससे कोई किसी को कंफ्यूजन ना हो। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं की, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम बेस से स्टार्ट करेंगे। जो कुछ नहीं जानते वो भी ग्रामर सीखेंगे, और सीखेंगे ऐसे सीखेंगे कि वो फिफ्थ से भी अगर सीख रहे हैं तो ट्वेल्थ कंपटीशन लेवल कहीं भी जाएंगे तो यहाँ की पढ़ाई की ग्रामर भूलेंगे नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं आपको। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखिए, सब लोग जानते हैं कि ग्रामर का बेस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। अल्फाबेट, अल्फाबेट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टू मीन्स फर्स्ट वावेल एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट। इसमें अगर हम वावेल्स की बात करें तो वावेल्स 5 होते हैं, सब लोग जानते होंगे। ए, ई, आई एंड यू, 5 वावेल्स होते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बार लिख दे रहा हूं। ये 5 टाइप्स के वावेल होते हैं एंड 21 टाइप के कॉन्सोनेंट होते हैं। वो 21 कौन कौन से हैं इन 5 को छोड़ के? जैसे बी,
C D F G H J K L M N P Q R S T U, सॉरी यू नहीं होगा, V होगा, क्योंकि यू हमारा वावेल है। V, फिर W, X, X कैपिटल, Y, Z। हमने यहाँ क्या देखा कि जो हमारे 5 वावेल्स हैं, इनको छोड़ के जो रेस्ट 21 बच रहे हैं कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट है, 5 वावेल्स हैं। तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट, NANT कॉन्सोनेंट, सॉरी मैं भूल गया था। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं कहीं कहीं, क्योंकि मेन जो हमारा फोकस होता है वो कॉन्सेप्ट पे होता है, आप लोगों को बताना क्या है। तो नेवर माइंड दिस इफ समटाइम मिस्टेक्स आई डू, डोंट वरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। फिर देखिए ये लेटर्स हैं, 26 लेटर। तो 26 लेटर के ग्रुप को हम अल्फाबेट बोलते हैं, और जब इनके ग्रुप को एक सिस्टमेटिक तौर पे अरेंज किया जाता है जिसका हमको कोई मीनिंग मिलता है। जैसे अगर वर्ड के डेफिनेशन की बात की जाए तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव अस कंप्लीट मीनिंग। आर कार्ड वर्ड मतलब शब्द वह है जो अक्षरों के समूह से बने, और सिर्फ समूह से बने ना, उसका कोई प्रॉपर अर्थ भी हो, क्योंकि अर्थ बहुत जरूरी है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होगा, फिर तो ऐसे शब्द होने से अच्छा है ना ही हो। तो हम कोई यूजलेस चीज तो पढ़ेंगे नहीं, हर चीज वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूजफुल हो। तो अगर वर्ड के डेफिनेशन की बात करें तो वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव अस कंप्लीट मीनिंग। आर कार्ड वर्ड देख लेते हैं एक बार। वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब शब्द जो है वो अक्षरों का समूह है। व्हिच, व्हिच मीन्स जो, गिव अस कंप्लीट मीनिंग। अब यहां कंप्लीट लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अगर हम लेटर को जोड़ें तो ऐसे लिख दें BCFG, ये कोई वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मीन्स कुछ है ही नहीं। BCFG मीन्स क्या, व्हाट। शॉर्ट फॉर्म किसी का हो सकता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म भी वर्ड से मिलकर बनते हैं, और अगर सिर्फ BCFG लिख दिया जाए तो कोई वर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, मान लो कोई और वर्ड उठा के CAT, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, लेकिन इसकी एक अरेंजमेंट है, ऐसी अरेंजमेंट जो हमको मीनिंग दे रही है। तो जिन लेटर्स के ग्रुप से हमको कोई मीनिंग मिले वो वर्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है सेंटेंस। सेंटेंस भी वर्ड्स के ग्रुप से मिलकर बनता है, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड हो और उस प्रॉपर अरेंजमेंट का मीनिंग निकले, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो आइए आगे सेंटेंस की ओर देखते हैं। तो हम लोगों को सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस मीन्स वाक्य। देखते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं अभी जस्ट कि जो सेंटेंस होता है वो मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन ग्रुप भी ऐसा होता है जो ग्रुप बनाने के बाद में भी हमको कोई एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। ऐसा नहीं कई वर्ड उठाए, कैट, मैट, रेट, पैट, सेट, साथ में रख दिए, बन गया सेंटेंस। ऐसी चीज नहीं है। वो जो अरेंजमेंट होनी चाहिए ग्रुप की, उससे भी हमको मीनिंग मिलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं मिल रहा तो फिर हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे।
तो आइए सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। Sentence is the group of meaningful words which gives us complete sense. मतलब सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो हमको पूरा अर्थ देता हो। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका हमें पूरा पूरा अर्थ मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, वाक्य। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका हमें पूरा पूरा अर्थ मिलता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। सिंपल है, कोई हार्ड डिफिनेशन तो है नहीं। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। फिर बात आती है सेंटेंस के पार्ट्स। अगर हम एग्जांपल के बेस पे एक सेंटेंस लें, राम इज अ ग्रेट मैन। तो देखिए, राम इज अ ग्रेट मैन। राम एक महान आदमी है या अच्छा आदमी है। ग्रेट मीन्स महान। तो हमारा राम जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। बाकी अदरवाइज जो भी है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। हाँ, प्रेडिकेट में भी कई टाइप्स होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं, वर्ब आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो प्रेडिकेट के भी कई पार्ट्स हैं, बट टू मेजर पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके पार्ट के बाद में डिस्कशन करने के बाद में हम पार्ट के बारे में अगर डिस्कशन कर चुके हो तो फिर हम टाइप्स देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो मेन 5 टाइप्स के होते हैं। 5 मीन्स 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। इनको 2 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। जो मेजर टाइप्स है सेंटेंस के वो 5 हैं, बस उसमें जो असर्टिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो असर्टिव सेंटेंस जो है उनके 2 पार्ट्स हैं। अफर्मेटिव, सेकंड पार्ट है निगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, और निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक और नकारात्मक में अंतर क्या है? अब क्योंकि इनको डिवाइड किया गया है तो डिवाइड करने का ये मतलब कि कोई ना कोई अंतर तो जरूर होगा। अंतर यह है कि ऐसे साधारण वाक्य जिनमें कोई चीज एक्सेप्ट की जा रही हो या कोई पॉजिटिव चीज कही जा रही हो, मतलब कोई सकारात्मक बात कही जा रही हो जो मान लिया जा रहा हो या काम हो रहा हो,
उसमें किसी प्रकार से किसी को कोई मना ना किया जा रहा हो, तो वो हमारा असर्टिव का अफर्मेटिव है, मीन्स साधारण वाक्य का सकारात्मक वाक्य है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई किसी को मना कर दे, ना बोल दे, नहीं आ जाए, तो फिर वो निगेटिव हो जाएंगे, मतलब किसी चीज को नकार दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, तो इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आप लोग जान गए असर्टिव सेंटेंस, इसके टू टाइप्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य एंड निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। फिर अगर सेकंड टाइप की ओर चले तो सेकंड टाइप हमारा है इंट्रोगेटिव। सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, वाक्य कई प्रकार से बोले जाते हैं, इसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं, साधारण बातें भी कही जाती हैं, आदेश भी दे सकते हैं, निवेदन भी कर सकते हैं, और भी अलग अलग भावों से बातें बोली जा सकती है। तो जो साधारण बातें होती हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंस में आ गई, और ऐसी बातें या ऐसे वाक्य जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं किसी से, या ऐसे वाक्य जिनको सुनने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो कैसे वाक्य है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। ये भी टू टाइप से डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है हमारा एस आर नो टाइप एंड सेकंड है डब्ल्यू एच टाइप, जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। जो एस आर नो टाइप है उसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर हम एस और नो में दे सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपने खाना खा लिया, तो आप बोल देंगे यस। कोई और पूछे कि आप मेरे साथ घूमने चलेंगे, आप बोल देंगे नो। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप एस और नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन कोई पूछ ले कि आप क्या कर रहे हो, तो आप ऐसी जगहों पे तो आप हाँ ना कह नहीं सकते, क्योंकि वो रीजन पूछ रहा है। या आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो वो पूछे क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसी जगहों पे हाँ ना में तो उत्तर दे नहीं सकते, आपको रीजन देना पड़ेगा या कोई और बात कहनी पड़ेगी उससे। तो ऐसे को डबल इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एच टाइप का कहते हैं। अब डब्ल्यू एच टाइप को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऐसे सेंटेंस होते हैं उनकी जो ट्रांसलेशन होती है, तो ट्रांसलेशन के टाइम पे हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर। हाँ, हालांकि एक है हाउ, वो एच ओ डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, बट वो भी है साथ में, लेकिन अधिकतर जो हमारे मैक्स हैं वो डब्ल्यू एच से, तो इसलिए इसको डब्ल्यू एच टाइप का भी कहते हैं। तो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इंट्रोगेटिव को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एस आर नो एंड डब्ल्यू एच टाइप। इसके भी टू डिवीजन है। फर्स्ट इज एस नो टाइप एंड सेकंड इज डब्ल्यू एच टाइप। इसको डबल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट सेकंड टू सेंटेंस हो चुके हैं, बाकी तीन बचे हैं। तीन में हमारा आएगा इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। सॉरी, एक्सक्लेमेटरी। जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है ये इच्छा सूचक वाक्य होता है। इसमें इच्छा भी कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं। ये सब इच्छाओं के ही अलग अलग प्रकार हैं, कि हम इच्छा कर रहे हैं कि वो उस आदमी के साथ अच्छा हो, इच्छा कर रहे हैं उस आदमी के साथ बुरा हो। तो ऐसे वरदान, श्राप, आशीर्वाद, ये सब इच्छाओं के ही रूप हैं, तो इसलिए इसको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। किसी से प्रार्थना करना, निवेदन करना, किसी को वरदान देना, श्राप देना, आशीर्वाद देना, इच्छा करना, ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में आती है, इच्छा सूचक वाक्य। फिर आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स आदेशात्मक वाक्य।
इनमें ऑर्डर दिए जाते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा गेट आउट या डोंट ईट, डोंट गो देयर, तो इन सब से हमको क्या पता चल रहा है, हमको ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो ऑपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इनको सुनते ही माइंड में एक चीज सेट हो जाती है कि हमको किसी ने ऑर्डर दिया है। इनकी खास बात ये होती है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड रहता है, हमेशा हिडन रहता है। यू गेट आउट नहीं बोलेंगे, गेट आउट, क्योंकि ये फ्लो में कही जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। तो इसके बाद में आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मयादिबोधक वाक्य। हमारा जो हर्ट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग्स है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से शेयर करते हैं। कुछ फीलिंग्स अचानक शेयर की जाती हैं, तो ऐसी फीलिंग्स जो सडन शेयर की जाए लोगों के साथ में, सडन फीलिंग्स आए, वो विस्मय की फीलिंग होती है। सडन मीन्स अचानक, विस्मय, उसको हम विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का T20, अब उसमें एक बॉल बची हो और 5 रन की जरूरत। जितनी पब्लिक होगी वो उम्मीद लगाए बैठी होगी, महफिल शांत हो जाएगी। बस अगर लास्ट गेंद पे 6 पड़ गया तो सब खुशी से अचानक झूम उठेंगे। उस टाइम पे जो फीलिंग्स होगी वो अचानक आएगी, तो उसको हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहेंगे। जैसे जीत गया मैच तो अचानक चिल्लाए, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। मीन्स ये जो फीलिंग है वो इंटरनल फीलिंग्स हमारी अचानक आ रही है, इसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसमें सुख, दुख, हर्ष, उल्लास, किसी को साहस देना, प्रोत्साहित करना, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो यह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा आप लोग देख चुके हैं, जितने टाइप्स थे सेंटेंस, वर्ड हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे टेंस, सॉरी टेंस नहीं, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में हम लोग वर्ड, सेंटेंस, इनको अरेंज कैसे करते हैं ये सीखने के साथ साथ सेंटेंस को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे पैराग्राफ करते हैं, पंक्चुएशंस कैसे लगाते हैं, कैसे लिटरेचर फॉर्म में हम रिटर्न करते हैं, इनको ये चीज सीखेंगे। फिर उसके बाद में टेंस सीखेंगे, फिर वॉइसेस सीखेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद में नरेशंस, फिर उसके बाद में वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोफोन्स, ये सारी चीजें सीखेंगे। फिर लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, यश राइटिंग, बस ग्रामर का सिलेबस यहीं तक है। देखिए ग्रामर जो है हमें इसका अंदाजा है कि कहाँ तक है ग्रामर, हमको किस लेवल तक कितना पढ़ना चाहिए। और आप लोग जानते हैं जिस नदी के पानी का अंदाजा हो ना कि यहाँ कितना पानी है, उसको पार करना बहुत आसान होता है। तो अगर आपको इस सिलेबस का आइडिया है कि सिलेबस कितना है, तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। आप अगर 3 दिन भी मेहनत कर दिए तो अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसमें कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर मेरे एंगल से देखें तो मुझे सबसे इजी सब्जेक्ट यही लगता है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और हम साथ में मिलके आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ओर चलेंगे, जहां आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करें। और फिर यही सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम इस चीज को आगे ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे जैसे आज किए हैं, और चीजों को सीखते जाएंगे। हमको कोई चीज रटना नहीं है, सीखना है कैसे होता है। क्योंकि एक बार अगर हम सीख गए ना तो सीखने से पता है क्या फायदा होगा। सीखने से ऐसी चीजें जो हमें नहीं आती या हमने कहीं नहीं पढ़ी है, उनको भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के जान सकते हैं खुद से। तो फिर सीखने में फोकस कीजिए और पेशेंस रखिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर करवा दूं। और आप लोग बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए इस सब्जेक्ट को लेके और ना ही एग्जाम को लेके, क्योंकि अगर माइंड प्रेशर में आ गया तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। माइंड को प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल माइंड पे जरा सा भी प्रेशर मत दीजिए। और कभी भी एकदम एग्जाम से घबराइए मत, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और खुद को एक लाइन बोलिए, चटा के धूल सबको, रण में केवल तू ही आएगा। अपने आप को ये लाइन बोलिए, चटा के धूल सबको, रण में केवल तू ही आएगा, विजय की हर बुलंदी पर तेरा परचम लहराएगा। और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए और फिर स्टडी करते रहिए। ठीक है,
बस यहीं के साथ आज की क्लास खत्म हुई। हम लोग अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।